मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि शेयर बाजार में बिजनेस के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहना चाहिए एंड एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, ठीक है, भले एक्सटर्नल इशू क्यों ना हो, ठीक है, बट उनके बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली कोई बिजनेस तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बिजनेस तो चलता रहेगा, बट यस जिस गोल्डन पीरियड से इनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा था कुछ समय पहले, यस वो गोल्डन पीरियड अभी हम लोग को उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा। मतलब आप कह सकते हो कि पहले तो इनकी गाड़ी एकदम 200 की स्पीड पे हाईवे पे फुल टॉप गियर पे चलती थी, अभी वैसा नहीं भाई। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या रफ्तार अभी इनके बिजनेसेस की ग्रोथ से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी कुछ यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है, एंड भविष्य में शायद से और भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। कौन से इंडस्ट्री की बात करें हैं? ब्रोकिंग इंडस्ट्री की। यस, ब्रोकर्स की अगर हम लोग को यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली काफ़ी टफ टाइम इनके लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नए नए रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, एंड रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, फुल सर्विस के ऊपर भी एंड डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर भी। बट खास करके अगर मैं बात करूँ ना, खास करके स्पेसिफिकली इसका ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर ही ऐसे थे जिन्होंने नई चीज़ें यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे की थी, काफ़ी सस्ते दाम में आप मार्केट में एंटर कर यहाँ पे पाते थे, ठीक है, एंड जो रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर जो बाजार में बहुत भारी मात्रा में आया है, उसके पीछे का मैक्सिमम श्रेय डिस्काउंट ब्रोकर के चलते ही देखने को मिल रहा है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखना कि कुछ चंद मिनटों में आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले तो पैसे भी लगते थे और टाइम भी बहुत लगता था। सो टेक्नोलॉजी के चलते जो मैक्सिमम रिटेल प्लेयर्स जो हमारे बाजार में यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, जो यहाँ पे वीडियो भी देख रहे हैं, शायद से उसमें से 90% से ज़्यादा लोग डिस्काउंट ब्रोकर ही इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे होंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनियां बहुत अच्छी खासी कमाई करती थी, अभी उस प्रकार की कमाई के चांसेस अभी इनके लिए काफ़ी लिमिटेड यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब कुछ एक एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरुआत अगर बात करें तो पैसा मतलब क्या कि जो ब्रोकर के अकाउंट में जो हम लोग को पहले पैसा देखने को मिलता था, मतलब क्या कि देखिए आपने ब्रोकी डीमैट अकाउंट में अगर आपने 1 लाख रुपये रख दिया, ठीक है, उसमें अगर आपने कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद ली, ठीक है, और उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा तो अकाउंट में पड़ा रहता था, तो वो वापस पैसा ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में पहले नहीं आता था, ठीक है। बाद में ये रूल बदल दिया जो कि काफ़ी अच्छा रूल था, बट यस इस चीज़ के चलते ब्रोकर वाली जो कंपनियां थी, ठीक है, ब्रोकिंग वाली कंपनियां, उनको नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा उनके अकाउंट में रहता था भाई, उसके ऊपर वो क्या करते थे, ऑब्वियसली ब्याज कमाते थे। अरे सर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो छोटा सा ही 1000 2000 रुपया 5000 रुपये तो रहता था। अरे भाई आपका एक हो गया, ऐसे हज़ारों लाखों क्लाइंट्स हैं उनके पास। सो कुल मिला के जो टोटल निकल कर आता था वो करोड़ में आता था। बीच में रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि ये जो नया नियम आया था कि अभी अगर आपका पैसा ब्रोकर के अकाउंट में अगर रहेगा, डीमैट अकाउंट में रहेगा, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है, ठीक है, फिर बैलेंस जीरो हो जाता है, आपको वापस वो पैसा खुद से डालना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ के चलते लगभग बताया जा रहा है दोस्तों कि 50,000 करोड़ यस ये कंपनी यहाँ पे यूजुअली इसके साथ डील किया करती थी। आप इंटरेस्ट निकाल कर देखो इस अमाउंट के ऊपर, मतलब एवरेज 50,000 करोड़ ब्रोकर के अकाउंट में पैसा रहता था, ठीक है, लोग भूल जाते थे, ठीक है, तो इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता था। टोटल अमाउंट की मैं बात करूँ, अभी तो इतना रहेगा नहीं क्योंकि नियम यहाँ पे बदल गया। मतलब क्या है कि जो ब्रोकिंग वाली कंपनियां थी उनके अदर इनकम में इसका एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिलता था, वो खत्म हो गया। फिर सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसी 2024 के जुलाई मंथ में सेबी ने नया सर्कुलर लाया, कौन सा, ट्रू टू लेबल करके, ठीक है, ट्रू टू लेबल। ये जैसे ही सर्कुलर यहाँ पे आ गया, ब्रोकर्स वालों की तो हालत ही यहाँ पे खराब हो गई। मतलब क्या है, देखिए जो ब्रोकर रहते हैं, ठीक है, इनका बिजनेस मतलब कैसे है, ज़्यादा पैसा कमाते किससे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रोकिंग से ही कमाते हैं एंड खास करके ट्रेडिंग से ही कमाते हैं। ट्रेडिंग में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही कमाते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई तो इसी से ही होती है। बाकी भी होते हैं जो ट्रेडिंग होते हैं, बट नंबर 1 तो यही चीज़ें आती है। सो ये कमाई कैसे करते थे, देखिए ये होता है एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये होता है ब्रोकर। तो इनके बीच में भाई बिजनेस होता है ऑब्वियसली, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत सारे लोग लेकर आते हैं ब्रोकर उस एक्सचेंज की ओर, ठीक है, एंड ये जो एक्सचेंज होता है दोस्तों वो क्या करते थे, परसेंटेज जो ट्रांजैक्शन होता था परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते थे। बट ये जो एक्सचेंज है वो ब्रोकर को बोलता था ये जो परसेंटेज मैं चार्ज कर रहा हूँ ना तेरे से, भाई इसको मैं कम कर दूंगा, तुमको डिस्काउंट दे दूंगा। कैसे? अगर तुम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आ गए, मतलब तुमने अगर ज़्यादा ट्रेडिंग करवाई, ठीक है, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगा। इसीलिए बहुत सारे ब्रोकर्स क्या करते थे, कोई 5 रुपये का ही ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, कोई 10 ही कर रहा था, कोई 20 कर रहा था, कोई तो 0 कर रहा था कि कोई नहीं आप ट्रेडिंग करो बिंदास, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता था कि वे ये कमाते कैसे थे, अगर 0 ब्रोकरेज है तो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतना ज़्यादा वॉल्यूम आता था, ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे होते थे उसमें उनको बहुत बड़ा कट मिलता था, ठीक है, डिस्काउंट मिलता था एंड इस चीज़ के चलते इनकी अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हुआ करती थी। बट बाद में यस इस सर्कुलर के बाद, ट्रू टू लेवल के बाद वो हट गई, ठीक है। उसके बाद सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया कि सेबी ने यहाँ पे बोल दिया, सेबी सेज द चार्जेस लिव्ड बाय द मार्केट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक्सचेंजेस की बात करें, शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम होने चाहिए,
ठीक है, जो परसेंटेज लग रहा है वही परसेंटेज, कोई डिस्काउंट नहीं, इतना वॉल्यूम लेकर आओ, उतना वॉल्यूम लेकर आओ, अभी 100 लेकर आ जाओ या फिर 1000 लेकर आ जाओ, उतना ही मिलेगा, उतना ही चार्जेस लगेंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था कि डिस्काउंट ब्रोकर को काफ़ी झटका लगा था, बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल ही इसी के हिसाब से चलता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएटली देखा भी था कि जीरोधा के जो हेड देखने को मिल जाते हैं नितिन कामत जी, उन्होंने ये बात बोली भी थी। क्या बोली थी कि ये जो सर्कुलर हम लोग को देखने को मिल चुका है, सेबी का ऑर्डर अभी यहाँ पे आ चुका है, शायद से, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, उन्होंने बोला था जीरोधा में एंड जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर फॉर द इक्विटी डिलीवरी ट्रेड आफ्टर द सेबी ऑर्डर। हम कर सकते हैं करके विचार करेंगे करके, अभी तक तो नहीं हुआ है, बट यस ये पॉइंट उन्होंने सामने क्यों बोला था, क्योंकि यस इस चीज़ के चलते इन कंपनीज को नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था, एंड इसका इंपैक्ट जरूर इन कंपनीज के बिजनेस के ऊपर देखने को मिलता था, एंड ट्रेडिंग के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत अच्छी तरीके से पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी जो इम्पैक्ट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि शुरुआत से जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, अभी यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिकॉज अगर देखा गया अभी कंपनीज को अपने मार्जिन्स प्रॉफिट मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी आप सभी लोगों ने सुना होगा, इस कंपनी का नाम शून्य करके, ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखी होगी। ठीक है, तो शून्य ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी भाई कि उनका इंट्राडे के ऊपर जो ट्रेडिंग के जो फीस थी वो उन्होंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, सो ये अभी हम लोग को चीज़ें देखने को मिले, थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म देखने को मिलता था, कमीशन फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म शून्य, ये इनका नाम में ही था ना, शून्य मतलब क्या, जीरो, उनके नाम ही ऐसा था, बट उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, एंड ऑफ इट्स जीरो ब्रोकरेज मॉडल खत्म कर दिया भाई। नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट करके रखा है, कंपनी घाटे में चली जाएगी। पहले उनको वो डिस्काउंट मिला करता था, अभी नहीं मिल रहा है, तो नया स्ट्रक्चर इन्होंने लॉन्च यहाँ पे किया है जो 2 दिसंबर 2024 से यहाँ पे लागू हो जाएगा। मतलब क्या, उन्होंने कुछ अपनी जो सर्विसेज थे जहाँ पे ब्रोकरेज नहीं था वो उन्होंने अभी लगा दिया है। ठीक है, अभी कहाँ पे लगा दिया है वो भी मैं आप लोगों के सामने जरूर कहूँगा। कुछ एएमसी के चार्जेस भी आप देख सकते हो उन्होंने सामने रखे हुए हैं, प्लस जीएसटी। देन इंट्राडे की अगर हम लोग ट्रेडिंग फी की बात करें, 5 रुपया पर ऑर्डर प्लस जीएसटी उन्होंने लगा दिया भाई, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। देन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, कमोडिटी की अगर बात कर ले, डेरिवेटिव की बात कर ले, एपीआई ट्रेडिंग की बात कर ले, तो 2000 पर मंथ प्लस जीएसटी, ये सारे चार्जेस अभी उन्होंने लगाना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। हावेवर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी भी जो जीरो ब्रोकरेजेस डिलीवरी से रिलेटेड ईटीएफ, बॉन्ड, आईपीओ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, वहाँ पे फिलहाल अभी भी उन्होंने जीरो ही चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू की है। बट अगर सिचुएशन अगर खराब हुई तो माइट भी ये वाला जो भी पार्टी हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पर भी शायद से जीरो ब्रोकरेज वाला चीज़ यहाँ पे खत्म हो सकता है करके इसके भी चांसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जो ये सोच रहे थे भाई सिर्फ ट्रेडर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो नहीं, इन्वेस्टर के ऊपर भी इंपैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड इसके चांसेस तो लग रहे हैं अभी कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वरना कंपनीज को मतलब अगर कंपनी ने घाटा अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, तो कंपनी के शेयर ही नीचे चले जाएंगे भाई, शेयर होल्डर थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे ये चीज़ें। तो कंपनी अल्टीमेटली क्या करेगी, हमारी जेब से वो सारी चीज़ें निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड प्लस सेबी के जो है नए नियम हम लोग को देखने को मिले थे, कौन से, एफएनओ के जो एडिक्शन देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, उसको कर्व करने के लिए 6 नए नियम लाए थे, तो वो लागू होते हुए देखने को मिलने वाले 20 नवंबर पहला है, उसके बाद जनवरी एंड उसके बाद अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कम ब्रोकरेज यहाँ पे जनरेट हो सकता है, तो उसकी भी रिस्क हम लोग को देखने को मिले। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि जो ब्रोकिंग कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है उनके रेवेन्यू, ठीक है, सिग्निफिकेंटली गिर सकते हैं, मार्जिन सिग्निफिकेंटली गिर सकते हैं, प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली गिर सकता है, अर्निंग्स गिर सकते हैं। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन भी उनके सामने है कि इसके साथ अभी अगर उनको डील करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कैसे, अपना जो भी सर्विसेज है उसके दाम उनको बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो इंट्राडे के दाम बढ़ा दे, मतलब ब्रोकरेजेस बढ़ा दे, एफएनओ से रिलेटेड चार्जेस पहले जो थे वो बढ़ा दे, कुछ जगह पे जीरो ब्रोकरेजेस देखने को मिलते थे वो बढ़ा दे, डिलीवरी के ऊपर भी फिलहाल जीरो कुछ जगह पे देखने को मिल जाता है, शायद से वो भी चार्जेबल हो जाए, 10, 15, 20 रुपया कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती है, परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे आ सकती है, तभी जाके वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो रेवेन्यू ग्रैप देखने को मिल रहा है नुकसान के फॉर्म में उसको वो भर सकते हैं करके, या फिर नए सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि एंजल वन के एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूँ, एंजल वन ने क्या कर दिया, 250 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, किसमें, वेल्थ मैनेजमेंट आर्म में। ठीक है, मतलब क्या है कि अलग अलग स्पेस में वो अभी इन्वेस्टर को भी टारगेट कर रहे हैं, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ इनकम सोर्स यहाँ पे जनरेट यहाँ पे होना चाहिए करके, क्योंकि ये बाकी की चीज़ों में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है करके। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों कि अभी हम देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म पहले जीरो ब्रोकरेजेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अभी वो धीमे धीमे करके एंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मतलब प्लेटफॉर्म एंड नहीं हो रहा है, वो जीरो ब्रोकरेज की जो पॉलिसी थी वो खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप कब तक झेल पाओगे ना, आपके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होते रहेंगे तो आपको वो हटाना यहाँ पे पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें सफल हो गई तो ठीक है, वरना ये धीमे धीमे करके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यहाँ पे शायद से आ सकते हैं।
ठीक है। एंड हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई कि अच्छा ये मतलब 4 प्लेटफॉर्म है ABCD करके, चलो इसने चार्जेस बढ़ा दिए यहाँ से निकले करके, नहीं, वो यूजुअली देखेंगे तो सब एक साथ ही अपने चार्जेस को यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या, अल्टीमेटली जहाँ पे वहीं पे रहो, और अल्टीमेटली जो फाइनल बर्डन जो आएगा वो एंड यूजर हमारे ऊपर ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ें प्रोबेबली देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत धीमे धीमे करके स्टार्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी जो पूरा फोकस है वो इसी के ऊपर है कि अभी जो ये नए नियम लागू होंगे FNO के ऊपर, उसके बाद वॉल्यूम के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट अगर पड़ गया एंड ब्रोकरेजेस बहुत ही कम जनरेट होना अगर स्टार्ट हो गए, कंपनी कम कमाना स्टार्ट कर दी, तो फिर आप ये सारी चीज़ें भी भविष्य में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।